नमस्कार। आज हम इस बात का गहन विश्लेषण करेंगे कि आखिर बांग्लादेश भारत के खिलाफ एक के बाद एक मोर्चा क्यों खोल रहा है। जो लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। देखिए, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पिछले कुछ समय से तनावपूर्ण चल रहे हैं। ये स्थिति तब से बिगड़ी है जब वहाँ की पूर्व प्रधानमंत्री और तब से भारत में वीजा पर रह रही हैं। इसको लेकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार नाराज है और वो उसको सौंपने की मांग कर रहे हैं। लेकिन मामला सिर्फ शेख हसीना तक एक के बाद एक नए मोर्चे दोनों देशों के बीच खुल रहे हैं। अब ताज़ा मामला यह है कि बांग्लादेश की सरकार ने इस बात पर ऑब्जेक्शन किया है कि भारत अपनी सीमा पर, जो बांग्लादेश से लगती हुई सीमा पर है, उस पर कटीली तारबंदी क्यों कर रहा है, कटीले तार क्यों लगा रहा है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। ये हर देश का दायित्व है कि वो अपनी सीमा को सुरक्षित रखे, उस सीमा पर किसी अवैध होने वाली घुसपैठ को रोके। इसके लिए भारत बांग्लादेश की सीमा पर तारबंदी का काम कर रहा है। ये काम आज से नहीं, काफ़ी समय पहले से हो रहा है। इधर इस काम में बहुत तेज़ी आई है क्योंकि ये मामला राजनीतिक सुर्खियों में भी भारत में रहा है कि देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में भारत ने बांग्लादेश की करीब 4096 किलोमीटर जो लंबी सीमा है, उसके जो शेष बचे हुए भाग काम कर दिया है। जो 4096 किलोमीटर भारत बांग्लादेश सीमा है, ये 5 राज्यों से लगती है: असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल से। तो इसमें से करीब 3180 किलोमीटर पर तारबंदी का काम या तो पूरा हो चुका है या पूरा होने को है। बाकी करीब 900 किलोमीटर सीमा अभी भी खुली है, जिस पर भारत ने तारबंदी का काम तेज कर दिया है। ऐसा नहीं सीमा पर तारबंदी कर रहा है, पाकिस्तान से लगती हुई सीमा पर भी तारबंदी का काम तेजी पर चल रहा है, म्यांमार की सीमा पर भी तारबंदी हो रही है। तो ये एक भारत की नीति है कि जहाँ भी खुली सीमा है, थल सीमा है, वहाँ पर वो तारबंदी करता है ताकि अवैध लोग वहाँ से नहीं घुस पाएँ, अवैध घुसपैठ वहाँ से नहीं हो पाए, असामाजिक तत्व वहाँ से नहीं घुसपैठे। जिसे भी भारत में आना है वो भारत का वीज़ा लेके आए, न कि घुस कर आए। तो बांग्लादेश से घुसपैठियों की समस्या सबसे ज़्यादा है और जिस प्रकार से बांग्लादेश में हालात अभी अस्थिर हुए हैं, उससे ये समस्या और भी गंभीर हो सकती है। ऐसे में भारत का सतर्क रहना, वहाँ पर बीएसएफ का चौकस रहना स्वाभाविक है और तारबंदी की प्रक्रिया भी तेज हुई है। लेकिन बांग्लादेश इस बात पर नाराज है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने विगत दिवस रविवार को भारत के ढाका में उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को इस बात पे तलब किया और उनसे कहा कि ये ठीक नहीं है, ये तारबंदी जो हो रही है दो देशों के बीच, ये इससे संबंध खराब होंगे, इससे संबंध बिगड़ेंगे। हालांकि भारत के जो उच्चायुक्त थे प्रणय वर्मा, उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई, ये भारत अपनी सीमाओं पर तारबंदी कर रहा है ताकि वो किसी भी प्रकार के अवैध घुसपैठ को रोका जा सके और सीमाओं को सुरक्षित किया जा सके। उन्होंने ये बात बांग्लादेश को साफ साफ कह दी। भारत सरकार की तरफ से अभी इस घटना पर आधिकारिक प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई है, लेकिन संभावना है कि इसकी जवाबी कार्रवाई में भारत भी बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब कर सकता है या कोई दूसरा एक्शन ले सकता है। अब यहाँ पर ये तो एक डिप्लोमेटिक चैनल की बात हुई, लेकिन जिस प्रकार बांग्लादेश एक के बाद एक मोर्चे भारत के खिलाफ खोल रहा है, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के संबंध और खराब हो सकते हैं। देखिए, बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर भारत से बिजली जाती है, लेकिन जब से वहाँ पर शेख हसीना की सरकार अपदस्थ हुई है, तब से वो बिजली का बिल भी पेमेंट भारतीय कंपनियों को नहीं कर रहा है। इसी प्रकार कई जो आगे की जो डील हैं, उस पर अंतरिम सरकार ने रोक लगा रखी है, जबकि वो डील पहले क्लियर हो गई थी, शेख हसीना के प्रधानमंत्री रहते हुए क्लियर हो गई थी। इसके अलावा बांग्लादेश शेख हसीना का प्रत्यर्पण करने की मांग कर रहा है, लेकिन भारत ने उस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, क्योंकि भारत जानता है कि शेख हसीना का प्रत्यर्पण का मामला पूरी तरह से राजनीतिक है। इसमें कोई आपराधिक मामला उनके खिलाफ नहीं है। राजनीतिक मामलों में भारत को इनकार करने का पूरा हक है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो अभी बांग्लादेश पुलिस की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें ये कहा गया है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जो हमले हुए थे, वो जानबूझकर किए गए थे, राजनीति से प्रेरित थे। 98.4% हमले राजनीति से प्रेरित थे। ये हमले ज़्यादातर 4 से 10 अगस्त के बीच हुए थे, जब शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आई थी और वहाँ सत्ता विरोधी प्रदर्शन बहुत तेज हो गए थे। उसी दौरान अल्पसंख्यकों पर हमले किए गए थे, हिंदू, सिख, बौद्ध, इन लोगों पर हमले किए गए थे, क्योंकि वो हसीना सरकार के समर्थक माने जाते थे। तो ये भी एक गंभीर मामला है। अब बांग्लादेश पुलिस की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हो गया है कि 98.4% हमले राजनीति से प्रेरित थे। तो ऐसे में जिस प्रकार भारत बांग्लादेश
कि रिश्ते तल्ख होते जा रहे हैं और बांग्लादेश की जो माइनॉरिटी वाली सरकार है, अंतरिम सरकार है, तो वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, उसका रुख भारत विरोधी बना हुआ है, तो वो गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। अब ये स्थिति कब तक रहेगी, ये प्रश्न उठता है कि ये स्थिति जब तक वहाँ चुनाव नहीं होंगे तब तक ये स्थिति बनी रहेगी, जब तक वहाँ पर एक चुनी हुई सरकार नहीं आएगी तब तक संबंधों में सुधार आने की संभावना नहीं है। बांग्लादेश में इस साल के आखिर तक चुनाव होने की संभावना है, तो उन चुनाव के बाद ही स्थिति साफ हो जाएगी, क्योंकि अंतरिम सरकार की कोई जबकि एक चुनी हुई सरकार होती है तो उसकी जिम्मेदारी होती है, उसको पब्लिक को जवाब देना होता है, लेकिन ये जवाबदेही मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।